अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लैडर। आज HTML सीरीज़ का पार्ट 24 हम स्टार्ट करने लगे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेबल किस तरह डिस्प्ले करने हैं और उसके अंदर कौन कौन से हम लोग टैग्स यूज़ करेंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग रो स्पैन और कॉल स्पैन को जो हम डिस्कस करेंगे कि टेबल में रो स्पैन और कॉल स्पैन का क्या फंक्शन होता है, हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें हमारे समझना बहुत ज़रूरी है कि रो स्पैन और कॉल स्पैन होता क्या है। बेसिकली रो स्पैन और कॉल स्पैन जो होता है ये टेबल डाटाज के एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल्स है उसने कितनी जो है वो अमर्ज करनी है जगह को। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना PHP स्टॉर्म ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि रो स्पैन और कॉल स्पैन के साथ जो टेबल्स हम लोग बेसिकली बनाते हैं वो होते किस तरह हैं। पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल टेबल्स किस तरह बनाते हैं, लेकिन जो रो स्पैन और कॉल स्पैन के साथ जो टेबल्स हम लोग बनाते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये देखें, ये जो टेबल्स होते हैं बेसिकली इस तरह के जो टेबल्स होते हैं वो हम लोग रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज़ करके बनाते हैं। अब यहाँ से हम लोग कोई भी जो है एग्जांपल पिक कर लेते हैं और उसको इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला जो है टेबल ले लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले कौन सा टैग यूज़ करना है। डेफिनेटली हमें टेबल टैग यूज़ करना है। इसके अंदर हम बॉर्डर जो है पुट कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और बॉर्डर जो है वो साथ साथ जो है वो उसकी लाइंस जो है वो ड्रॉ होती रहे। अब हमारे पास ये वाला टेबल है, हमें इस पर प्रैक्टिकल करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमारे पास जो है ये फर्स्ट रो है तो स्टेट ऑफ हेल्थ, हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है स्टेट ऑफ हेल्थ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेबल रो बनाएंगे, उसके अंदर टेबल हेडिंग का टैग डालेंगे स्टेट ऑफ हेल्थ। अब स्टेट ऑफ हेल्थ जो है उसके सेल ने दो जो है रोज को कवर किया हुआ है और मर्ज किया हुआ है। तो अब उसने दो रोज को किया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट में रो स्पैन लगाएंगे। और इसने कितने रोज को किया हुआ है कवर, 2 रोज को कवर किया हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसने 3 किया होगा तो हम यहाँ पे 3 मेंशन कर देंगे। आगे देखते हैं, अगला हमारे पास हेडिंग जो है वो है फास्टिंग वैल्यू। अगली हेडिंग हम देते हैं फास्टिंग वैल्यू। अब फास्टिंग वैल्यू ने कितने कॉलम्स को कवर किया हुआ है, इसने यहाँ पे 2 कॉलम्स को कवर किया हुआ है। तो इसके एट्रीब्यूट में हम क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन। बेसिकली रो के लिए रो स्पैन यूज होता है और कॉलम के लिए कॉल स्पैन। और इसने कितने कॉलम्स को कवर किया हुआ है, 2 कॉलम्स को। अगला हमारा हेडिंग जो है वो है आफ्टर ईटिंग। तो यहाँ पे जो है वो इतने किसी कॉलम या रोज को कवर नहीं किया हुआ, जस्ट सिंगल ही है, तो हम इसको इसी तरह जो है वो लिख देंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रो। हमारी जो है फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास जो सेकंड रो है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम, सॉरी मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, हम एक और रो बनाते हैं PR और उसके अंदर जो हमारे पास हेडिंग है मिनिमम एंड मैक्सिमम। हमारी थर्ड रो जो है वो है हेल्दी, और इसके जो अंदर हमारे सेल्स हैं, हमारा जो इसके अंदर टेबल डाटा है वो है 70 है, वो है 70, 100 एंड लेस देन 140। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल रो बनाएंगे। टेबल हेडिंग क्या है हमारे पास, हेल्दी, और टेबल डाटा में हमारे पास क्या था 40, 100 and the third less than 140।
140। इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं तो ये देखें। ओके, अब हमारा जो है वो थर्ड रो जो है वो क्या है, प्री डायबिटीज़, जिसके अंदर डाटा जो है वो 101, 126 एंड 142, 200 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल हेडिंग और फिर टेबल डाटा में हम लोग ये तीन जो है ये पुट करेंगे। सबसे पहले टेबल रो, टेबल हेडिंग हमारे पास क्या है, प्री डायबिटीज़, और उसके साथ टेबल डाटा। टेबल डाटा के अंदर क्या था हमारे पास, 101, 126 एंड 42, 142, 200, 200 एंड 142, 200। अब मूव टू द लास्ट रो। ठीक है, उसकी टेबल हेडिंग हमारे पास क्या है, डायबिटीज़, और इसके बाद इसका जो डाटा है वो है हमारे पास मोर देन 126, not allow, and the last one more than 200। हम इसको डिस्प्ले करते हैं, हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये देखें, यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि मैंने कहाँ कॉल स्पैन और रो स्पैन जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि बेसिकली कॉल स्पैन और रो स्पैन हम कहाँ यूज़ करते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, और इसके आगे जो हम लोगों के नंबर्स लिखे हुए हैं इसका क्या फंक्शन है, कि हमें कितने जो है वो रोज़ और कितने कॉलम जो है वो उसने अमर्ज किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मिनिमम है, तो अगर यहाँ पे मिनिमम ने यहाँ पे 2 रोज़ बनाई हुई होती तो यहाँ मिनिमम के आगे जो है हम लोग जो है वो डाल देते, यहाँ हेडिंग में हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम के हम लोग को फर्दर आगे 2 कॉलम्स बनाने हैं तो हम यहाँ मिनिमम के कॉल स्पैन डालेंगे 2, और इसके यहाँ पे जो है वो ये देखें। आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।